हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट। मैथ पॉइंट में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग क्लास 10 के हाइट एंड डिस्टेंस के जो एमसीक्यू के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें का आज क्वेश्चन नंबर 6, 7 दो क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि द हाइट ऑफ द टावर इज 100 मीटर। यानी एक टावर है जिस टावर की हाइट क्या है 100 मीटर है। मान लीजिए एक टावर बना दिए और इसका हाइट कितना दे दिए तो 100 मीटर दे दिए। ठीक है, क्या कहा कि द हाइट ऑफ द टावर 100 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ इन्वेंशन फ्रॉम द सन। मान लीजिए एक सन है, ठीक है, और सन जब चमकता है तो इसके शिखर से एक उन्नयन कोण बनता है। ठीक है, उन्नयन कोण बनता है। मान लीजिए यहाँ से चमका तो कहाँ गया, उन्नयन कोण कहाँ तक बना, मान लीजिए यहाँ तक बना, ढेर दूरी हो गया ये, यहाँ तक मान लिए बना। अब कितना बनता है, चेंज फ्रॉम 30 to 45 डिग्री। मतलब पहले कितना डिग्री का बना तो 30 डिग्री का बना। ठीक है, और सन जब क्या हुआ आगे की ओर बढ़ा, मान लीजिए सन अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे सन आ गया, तो इसका छाया ज्यों ज्यों टावर के नज़दीक सन आएगा त्यों तो क्या होगा, इसका परछाई क्या होगा अंदर की ओर बढ़ेगा। यानी कि एंगल उसका क्या होने लगेगा, बढ़ने लगता है। यानी कि पहले बार में कितना इसका एंगल बनता है तो 30 डिग्री का बनता है, और जब सूर्य आगे होता है तो उससे परछाई क्या होने लगता है, पीछे की ओर खिसकने लगता है, तब जो एंगल बनता है वो 45 डिग्री का हो जाता है। 45 डिग्री का हो जाता है। करे द शेडो ऑफ द टावर। ये शेडो मतलब क्या होता है, टावर की परछाई। ठीक है, बिकॉज x मीटर लेस, कह रहे हैं कि इसका जो परछाई है वह x मीटर लेस हो जाती है। लेस मतलब कम हो जाती है। ठीक है, लेस हो जाती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो कह रहा है कि बताइए कि x का वैल्यू क्या है, कितना मीटर जो है इसका परछाई क्या हो गई, लेस हो गई, यानी कम हो गई। तो यहाँ पर मान लेते हैं इसको A B C और ये D। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, हमारा y हो जाएगा। क्या हो गया, y हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसके 4 विकल्प दिए हैं। एमसीक्यू को क्वेश्चन है, पहला विकल्प है 100 मीटर, दूसरा 100/3, तीसरा 100 ब्रैकेट में √3 - 1, और चौथा है 100/√3। ये तो होगा नहीं क्योंकि √ इसके बट्टे में दिया है, इसको तो मानेंगे नहीं कि होगा। बाकी ये 3 में से कुछ ना कुछ होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिया ही है सॉल्व में। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, बात करते पहले इंटेंगल BCD से। इंटेंगल BCD से यानी इंटेंगल BCD। अब क्या हो जाएगा BCD में, तो BC बराबर 100 दिया है, डायरेक्ट tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और बटे में बेस, परपेंडिकुलर बटे में बेस। अब P का हमारे पास दिया तो 100 दिया है, 100 मीटर। अब बेस कितना दिया है तो y दिया है, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया जी, तो tan थीटा बराबर हो गया अच्छा पहले tan और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे tan 45 मान लेते हैं, एक ही बार 45, और tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, 1 100 और बटे में y। यहाँ पर देखा जाए तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 मीटर हो जाएगा। y बराबर कितना आ गया 100 मीटर, यानी y का वैल्यू हो गया 100 मीटर। अब यहाँ पर देखा जाए, अब हम बात करते हैं इंटेंगल ABC में। इंटेंगल ABC में, ठीक है, तो ABC में क्या होगा, तो यहाँ पर फिर लगाएंगे हम लोग tan थीटा। देखिए बेस और बटे में परपेंडिकुलर, tan थीटा का होता है, तो इसको मान सकते हैं x i प्लस का y था ना, यहाँ पर x प्लस का y मान सकते हैं AB के बराबर में। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं इंटेग्रल ABC, तो पर यहाँ पर लगाएंगे tan थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर बटे में बेस P/B। ठीक है, P/B। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं,
तो हम यहाँ से लगा देते हैं इसे, तो मान लिया जाए तो टेन और थीटा का वैल्यू कितना दिया है जी, तो 30 डिग्री दिया है, तो 10 हो जाएगा 30 डिग्री इक्वल में परपेंडिकुलर कितना है, तो 100 मीटर है, और बेस कितना है, तो x प्लस का y है। 10 45 का वैल्यू क्या होता है, हाँ 10 30 का वैल्यू 1/√3 और इक्वल में हो जाएगा क्या 100 और बटे में x प्लस का y। x प्लस का y क्या होता है, x और प्लस का y 1/√3 इक्वल में 100 और बटे में क्या हो जाएगा, x का दिया है, हाँ चलो x ही निकालना है तो x ऐसे कर देते हैं, और y का हो गया, तो y हमारे पास हो गया 100। अब इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, क्रॉस यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x प्लस का 100 और इक्वल में 100 और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 3 है, प्लस का है नो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x तो इक्वल हो जाएगा क्या 100 अंडर रूट 3 और माइनस का 100, दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है 100 मिल रहा है नो, तो x बराबर जो होगा हो जाएगा क्या, तो 100 कॉमन कर लेंगे, इसमें 100 कॉमन कर लेंगे, तो बचेगा क्या अंडर रूट 3 और माइनस का 1, ये हम लोग का क्या हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 100 और अंडर रूट 3 माइनस 1, यानी इसका सी नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे, कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द शेडो, यानी कह रहा है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर, कह रहा है कि एगो टावर का परछाई, ठीक है एक टावर का परछाई ऑन द प्लेन ग्राउंड ऑफ अंडर 3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ इन्वेंशन फ्रॉम द सन। कह रहा है कि एगो टावर का परछाई है, मान लीजिए यहाँ पे बना लिए एक टावर बना दिए और इसे क्या कह रहा है परछाई, तो टावर का परछाई क्या होता है ऐसे पड़ता है, यानी यहाँ पे मान लीजिए सूर्य है, तो जब ये चमकता है तो इसका परछाई कितना पड़ता है, तो यहाँ तक आता है, कह रहा है कि इसका टावर का जो परछाई है ग्राउंड पर अंडर√3 मीटर है, यानी अंडर√3 है, कितना फैला हुआ है अंडर√3 फैला हुआ है, टाइम्स फैला हुआ है, टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, इसका हाइट क्या दिया है, तो हाइट हम मान लेंगे कि क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द एंगल, कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, यानी सूर्य का जो एंगल बन रहा है इन्वेंशन एंगल, उस एंगल को क्या करना है फाइंड करना है, तो मान लेते हैं क्या हो जाएगा इसका इन्वेंशन एंगल थीटा मान लिया जाएगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया क्या सी, तो हम चाहे इसको लिख सकते हैं कि बी सी इज अ हाइट ऑफ द टावर, क्या लिख सकते हैं बी सी इज द हाइट ऑफ द टावर, यानी बी सी जो है वो टावर का क्या है हाइट है, एंड ए बी इज द हाइट ऑफ शेडो, यानी कि ए बी जो है वह टावर की क्या है परछाई है, और थीटा का है हम लोग का टावर का इन्वेंशन एंगल है, यानी टावर का उन्नयन कोण है, तो हमें क्या ज्ञात करना है थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हम लिखे नहीं डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या लगा सकते हैं इन ट्रायंगल क्या ए बी सी, बी सी ए बी का दिया है, तो ए बी दिया है अंडर√3 और बी सी का दिया है, तो बी सी दिया है कितना 1 दिया है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे जी बेस बटे में परपेंडिकुलर बटे में बेस, तो परपेंडिकुलर बटे में बेस किसका फार्मूला है परपेंडिकुलर बटे में बेस इक्वल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर 1 दिया है 1 और ये क्या है अंडर√3 दिया है नो। अब यहाँ पे क्या मान सकते हैं परपेंडिकुलर और बेस किसका है, तो टेन थीटा का फार्मूला है, किसका है टेन थीटा का इक्वल में 1/√3। अब यहाँ पर देखा जाए तो टेन थीटा इक्वल में 1/√3, टेन में किसका वैल्यू है, तो टेन 30 का है, टेन 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 10 से 10 कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया तो 30 डिग्री आ गया, यानी थीटा का जो वैल्यू आएगा वो
30 डिग्री आएगा और इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि ए लेडर 50 मीटर लॉन्ग, एक सीढ़ी है जिस सीढ़ी की जो लंबाई है वो 15 मीटर है। मान लीजिए सीढ़ी हो गया, ठीक है, और इसकी जो लंबाई है चढ़ने वाली वो कितना मीटर है, तो 15 मीटर है, 15 मीटर लॉन्ग है, लंबा है। जस्ट द रीच ऑफ द टॉप द वर्टिकल वॉल, यानी कि जब नीचे से ऊपर का किया जाता है, चढ़ा जाता है तो टॉप पे चढ़ा जाता है, ठीक है। तो इफ द लेदर मैक्स ऑफ द एंगल, जब चढ़ा जाता है तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इन्वेंशन एंगल वो कितना डिग्री का बनता है, तो 60 डिग्री का बनता है। देखिए एंगल बना 60 डिग्री, ठीक है, ऑफ द वाल से, ठीक है। देन द हाइट ऑफ वाल, तो कह रहे हैं तब इस वाल का मतलब, हाँ भाई वाल का क्या ज्ञात करना है, हाइट हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए जब सीढ़ी ऊपर बना होगा तो यहाँ पे वाल होगा ना, कुछ दीवार होगा ना कोई, तो इस दीवार का हमें क्या करना है, हाइट ही फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी, ठीक है। अब बात करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी हो गया। तो यहाँ पे देखिए बी सी बराबर दिया है, बी सी बराबर क्या दिया है, बी सी बराबर दिया है एच, और ए सी बराबर क्या दिया है, ए सी बराबर दिया है 15 मीटर। ऐसा फार्मूला हमको ढूंढना है कि परपेंडिकुलर बटे में होना चाहिए हाइपोटेनस, अच्छा हाइपोटेनस बटे में परपेंडिकुलर, यानी लंब बटे में कोण, अच्छा कोण बटे में लंब। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस कौन सा लगाए यहाँ पर, कॉस लंब बटा आधार बटा कोण होता है कॉस, साइन लगाइए, क्या लगा सकते हैं, साइन थीटा। तो क्या हो सकता है ये, साइन थीटा बराबर हो सकता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन हो गया, थीटा इक्वल में परपेंडिकुलर क्या दिया है, तो परपेंडिकुलर दिया है एच, हाइपोटेनस का दिया है तो 15 दिया है। और यहाँ पर देखिए साइन और यहाँ पर कॉस का साइन 60 हो जाएगा 60 डिग्री, और इक्वल में एच बटे में 50। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, अंडर उसमें 3/2 और इक्वल में एच बटे में 15। अब यहाँ पे लिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा जी, एच और 2h और इक्वल में 15 और अंडर रूट में 3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 15 अंडर रूट में 3 और ये बटे में क्या आ जाएगा 2। तो जो वाल का हाइट हो जाएगा वो 15 अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 15 अंडर रूट में 3 बटे में 2, ये हमारे लोग का आ जाए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।